नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी एक बहुत छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा था और कल उसका ब्रेकआउट होते ही ये इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अपर रेंज को टेस्ट करने जरूर आएगा और वही निफ्टी करता हुआ भी दिख रहा है। अब सिंस एक छोटा सा ऊपर के तरफ निफ्टी रैली दे चुका है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अपर रेंज पे पहुंच चुका है। अब देखना ये जरूरी होगा कि इस पॉइंट पे निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो तेजी से नीचे की तरफ वापस लेग लगाता है कि यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करता है, क्योंकि यही डिटरमाइन करेगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है कि थोड़ा और टाइम है, कंसोलिडेशन है एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी 500 के बारे में। तो निफ्टी 500 भी अपनी ये जो ट्रेंड लाइन है, एक मेजर ट्रेंड लाइन चलते आ रही है ऊपर से दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, जो ये है और उसके अंदर एक और ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रही है। तो ये जो फास्टर ट्रेंड लाइन है जो रिसेंट में बनी है, इसके टॉप पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका है जैसे आप देखेंगे ना, और लगभग ब्रेक भी कर चुका है अगर आप देखेंगे तो अब ये ब्रेक कर चुका है तो क्या है, यहाँ से ये कल फेल ब्रेकआउट की तरफ जाएगा और फिर कंसोलिडेट करके फ्यूचर में ऊपर जाएगा, कि ऐसा भी हो सकता है कि यहीं से ऊपर जाने लग जाए। अगर यहीं से डायरेक्ट ऊपर जाने लग गया, कल होल्ड कर लिया निफ्टी 500, इसका मतलब है अब ये ऊपर वाली बड़ी वाली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने बिल्कुल आएगा। इसका मतलब हमें बहुत अच्छा एक लेग ऊपर की तरफ मिल सकता है आने वाले दिनों में। अब बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो ये लगभग 2.5% ऊपर था। ये ट्रेंड लाइन पहले भी तोड़ चुका था जैसे कि हमें दिख रहा था, है ना। ट्रेंड लाइन ये कल ही तोड़ चुका था और सिंस ये आज सस्टेन कर चुका है, तो स्मॉल कैप में हायर पॉसिबिलिटी है कि रिसेंट आने वाले दिनों में ये एक अपसाइड अच्छी रैली दे सके अप टू अ सर्टेन लेवल। ऐसा नहीं होगा कि वी शेप ऊपर चला जाएगा, बट एक लेग अब ऊपर की तरफ आना बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। अब बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स भी 2.5% ऊपर था। अगर आप देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है, ठीक है, ये डब्लू पैटर्न के बारे में मैं कब से आपको बोलते आ रहा हूँ कि ये हायर हाई बनाते जा रहा है और जैसे ही स्नैक को ब्रेक करेगा, ठीक है, इट मींस कि टेम्पररी मार्केट ने एक बॉटम बना लिया है और एक ऊपर के तरफ रैली आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पर सिंस ये अब ट्रेंड लाइन पे आ गया है तो होपफुली ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे एंड देन ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो एक अच्छी रैली अपसाइड पे देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जैसे कल गैप अप खुला था, ये जो सपोर्ट लेते जा रहा था कंटिन्यूस 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, और उसके बाद जैसे ही इसने गैप अप खोला, अब होल्ड करने के लिए बैंक निफ्टी भी देख रहा है। बट स्टिल बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा अपने टॉप से करेक्ट हुआ है और होल्ड कर रहा है अब। बट स्टिल नेगेटिविटी है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे देखिए ना, आप देखिए यहाँ पे सप्लाई है, फिर यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे सप्लाई है। सप्लाई मतलब कि कहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। तो जब ये सब लेवल्स पे आएगा तो मार्केट डायरेक्ट ऊपर कैसे जाएगा। होगा क्या, ये लेवल्स पे आएंगे, लोग अपनी पोजीशन ऑफलोड करेंगे, फिर करेक्शन आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ये लेवल पे पहुंचेगा, यहाँ पे फिर करेक्शन आएगा और ऐसे करके ये एक बुल मार्केट की तरफ जाएगा। वही आईटी सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर देखिए आज फिर जहां पे स्मॉल कैप निफ्टी सब पॉजिटिव है, 1%, स्मॉल कैप 2.5% ऊपर है, और ये आईटी इंडेक्स को देखिए गिर रहा था और 1% डाउन है। और उसका रीजन यही है कि सीन सेल ऑफ आ रहा है, रिसेंट सपोर्ट तोड़ चुका है, तो अब हवा में कैसे रिवर्स होगा। तो भले ओवरऑल मार्केट की बुलिशनेस की वजह से इसमें भी बुलिशनेस आएगी, बट देखिए जो वीक इंडेक्स रहता है वो वीक ही होता है। अब ऑटो सेक्टर की बात करें तो देखिए ऑटो सेक्टर भी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश तो कर रहा है। अगर देखेंगे तो इसने भी एक हायर हाई तो बना दिया है, और हायर हाई बनाने के साथ इसमें डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है और नेक भी ब्रेक कर दिया था उसने कल ही। बट स्टिल इसमें भी बहुत ज्यादा सेलिंग है दोस्तों, तो एकदम से वी शेप रिकवरी पॉसिबल नहीं है। अब बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो फाइनेंशियल सेक्टर देखिए कितना ब्यूटीफुली एज अ लीडिंग सेक्टर के रूप में फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हमें दिख रहा है।
गौर से देखिए कि अपने टॉप के ऑल टाइम हाई के कितना नजदीक जाते जा रहा है, और उसका मेन रीजन यही था कि जब मार्केट फॉल हो रहा था तो फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड कर रहा था, और जैसे ही उसने अपना ये कंसोलिडेशन की ट्रेंड लाइन ब्रेक की, एक तरफा मूवमेंट आया है दोस्तों। तो मार्केट में ऐसा नहीं होता कि मार्केट एक ही तरफ जाता है। जरूरी ये है कि सिर्फ आप ये समझ पाए कि मार्केट में रोलेशन हो कैसे रहा है, कैसे हमेशा स्ट्रॉन्ग इंडेक्स एंड सेक्टर की तरफ आप रहें, और उस हिसाब से अपना मूव खेलें। अब एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो देखिए, एफएमसीजी में भी भयंकर सेलिंग तो आ ही चुकी थी, जैसे हमें दिख रही है ऊपर से। इसलिए अगर मार्केट इसके बेसिस पे छोटी सी कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक भी कर रहा है, मार्केट इतना पॉजिटिव भी है, फिर भी मार्केट आपको ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहा है, और हो क्या रहा है, वो नीचे की तरफ आने की फिर कोशिश कर रहा है। अब कल अगर ये फिर से रेंज के नीचे आ गया तो इट्स अ बैड साइन फॉर द एफएमसीजी सेक्टर की ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो यही होता है जब आप वीक सेक्टर के स्टॉक्स लेते हैं और वीक सेक्टर को नहीं पहचानते हैं। अब बात करें मेटल सेक्टर की, देखिए मेटल भी ब्रेक कर चुका था पहले ही, कितने दिन पहले ब्रेक कर चुका था, और उसके बाद ये छोटी कंसोलिडेटिंग रेंज को भी कल ब्रेक कर दिया था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ये तेजी से ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं। और ये जो आप ड्राइंग देखोगे, ये वन ऑफ द फर्स्ट मेरी वीडियोस के थ्रू ही मैंने पहले ही बता दिया था, और उसका रीजन ये था, मैं चाहता तो इनको हटा भी सकता था, बट ये चैनल पे दोस्तों आपको सिर्फ वो चीज मिलेगी जो आपको रियल ट्रेडिंग के पास ले जाए, ना कि ख्याली पुलाव की 1 करोड़ का घर, 1 करोड़ की गाड़ी। ये सब नहीं होता है। आप खुद सोचिए, जब आप नॉर्मल सा कोई खाने पीने का भी बिजनेस करते हैं, क्या ऐसा होता है कि अचानक से बस पैसों की बारिश हो रही है, हर दिन रिटर्न आ रहे हैं, हर दिन भैया आपकी 100 प्लेटें 500 प्लेटें बिक रही है? ऐसा नहीं होता है ना। आप धीरे धीरे कोई भी चीज को समझते हैं, कुछ दिन अच्छे आते हैं, कुछ दिन खराब आते हैं, कुछ दिन बिजनेस बहुत ज्यादा चलता है, कुछ दिन बिजनेस नहीं चलता है। इसी को समझ के अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप यहाँ से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये लॉटरी की टिकट है, तो वो आपको रिटर्न में लॉटरी की टिकट की तरह ही देगा, जिसमें आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अब बात करें फार्मा सेक्टर की, तो फार्मा सेक्टर भी जैसे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस नीचे सेल ऑफ के लिए तो आया ही है। अब ये रैली देखिए और ये रैली देखिए जो नीचे की तरफ जा रही है, आपको खुद देख के समझ जाएगा कि इसमें स्ट्रेंथ तो है, बट अभी तक इतनी नहीं है कि आप बोल सके कि ये मेटल सेक्टर और फाइनेंशियल जो सेक्टर था उसके तरह पॉजिटिव हो चुके हैं। तो यही डिफरेंस होता है दोस्तों, ये आपको समझने की जरूरत है। अब बात करें रियल्टी सेक्टर की, देखिए रियल्टी सेक्टर में भी बहुत सारी सेलिंग आ गई है। अब जहां जो अच्छे सेक्टर है वो ऊपर जा रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप आप देखिए कैसे ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं, और वही रियल्टी सेक्टर का हाल देखिए, ये क्या कर रहा है, वही एक रेंज में पड़ा हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। ग्रीन एंड शेड्स ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट बुलिशनेस, ग्रे मींस न्यूट्रल, रेड एंड शेड्स ऑफ रेड रिप्रेजेंट बेरिशनेस। देखेंगे तो मोस्टली न्यूट्रल ही दिन था, जो हमें वो निफ्टी के कैंडल देख के भी समझ रहा था कि कंटिन्यूस एक तरफा तो मार्केट गया है, ऊपर खुला है, बट स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं थी। बात करें निफ्टी बैंक की, तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ही था, अच्छी बात है, और वही उसके मूवमेंट में भी दिख रहा था, क्योंकि गैप अप खुला और एक अच्छा बुलिश कैंडल दिखाया, विच इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट। मिड कैप 100 की बात करें तो देखिए मिड कैप 100 कितना अच्छा पॉजिटिव दिखा रहा है कि 100 में से लगभग 80% स्टॉक बुलिश है आज के दिन। तो ये बता रहा है कि मिड कैप में एक इंटरमीडिएट रैली चालू हो चुकी है। तो अब आपको पोजीशन बनाते रहना चाहिए। इससे पहले भी मैंने बोला था कि कब से पोजीशन बनानी है, अभी भी वो मूवमेंट चल रहा है, तो मूवमेंट के साथ चलिए। जब ये बेरिश होने लग जाएगा तब हम निकल जाएंगे। अब बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या ब्यूटीफुली बुलिशनेस दिखा रहा है। इसका मतलब स्टॉक अपने ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें से जैसे जैसे अच्छे स्टॉक निकलते जाएंगे, आप वो चीज लीजिए और मोमेंटम के साथ चलते रहिए। अब फाइनली हम बात करेंगे यूएस मार्केट के बारे में। तो यूएस मार्केट जो है, यूएस मार्केट अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या कि देखिए सपोर्ट पे आया, नीचे डायरेक्ट गैप डाउन खुला, अगर आपको दिख रहा हो, और नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये जब तक इसको होल्ड करके ऐसे नहीं जाएगा और फिर कंसोलिडेट नहीं करेगा, ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी कोई ऐसी डिमांड जोन नहीं है जहां से एकदम से मार्केट रिवर्स कर जाए। तो वेट कीजिए।
फाइनली हम बात करेंगे यूएसडी आईएनआर के बारे में। देखिए, इसने अपने लोअर रेंज को ब्रेक कर दिया है, पर मेरे हिसाब से शायद ब्रेक ना करे, एकदम से नीचे रिवर्स ना आए, ये फिर से इसी रेंज में कंसोलिडेट करते करते धीरे 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 नीचे आए। और नीचे आएगा तो ये हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमारा मार्केट धीरे धीरे बुलिश होते जा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।